राधे राधे दोस्तों। देखिए, हमें अपने लड्डू गोपाल जी की शाम की रात की नाइट की मतलब जो सेवा है वो कैसे करनी चाहिए, मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद में नाइट का और थोड़ी देर उनको बिठा देंगे और टीवी दिखाना या खिलाना घुमाना जो करना है करिए। उसके बाद में आपका जो सुलाने का टाइम है उस पर आप सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों को हम हल्का कर देंगे। जो सुबह के पहने हुए कपड़े हैं हम उन्हें उतार के फिर उनकी मालिश करेंगे। सारा दिन हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे रहते हैं तो थक जाते हैं, इसलिए हम उनके पहले इत्र से मालिश कर देंगे। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को मालिश करके सुलाते हैं, बिल्कुल हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे छोटे बच्चे की तरह हैं हमारे लिए। तो सारा दिन थक जाते हैं, वो खेलते हैं बैठते हैं तो थक जाते हैं, तो इसलिए हम ये अपना भाव बनाएंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं अभी बाल रूप में छोटे बच्चे हैं तो थक जाते हैं, तो रात को हम मालिश कर देंगे उनके अच्छी तरह। हाथ पैर दर्द हो जाते हैं तो और देखिए नंगा बिल्कुल नंगा करके ये काम ना करें, ना नहलाना का और ना ही मतलब मालिश का। कैमरे के आगे कोई भी काम हम बिल्कुल भी वस्त्र नहीं उतारेंगे, नीचे के कपड़े पहने रहने देंगे। तो मैं ये मालिश कर देती हूँ। उनकी इत्र से मालिश करने, उनके वैसे भी इत्र से मालिश करना जो ठंडे जैसे खस का है गुलाब का है ये सब हम कर देंगे उससे इत्र से, और गुलाब के खस के उससे इत्र से मैंने मालिश कर दी है इनकी अच्छी तरह से। मालिश कर देंगे देखिए इस तरह से, हाथ की पैर की बॉडी की सबकी मसाज करके फिर हम उनको एक हल्के कोई वस्त्र पहना देंगे। तो यदि आपके पास जैसे आजकल जो कपड़े बनाते हैं कि उसमें नेपी भी साथ होती है, मेरी ये नेपी साहित्य है तो मैंने इसलिए कच्छा उतारा है। अगर नेपी साथ ना हो तो हम उसी कच्छे को जो हमने पहना रखा था उसी को हम पहना रहने देंगे और दूसरे कपड़े पहना देंगे हम। अगर नाइट के आपके पजामा सहित हैं तो आप वो पहना दें। तो इस तरह से हम अपने नाइट के कपड़े पहना के फिर मैं इनको दूध पिला दूँगी। बड़े प्यार से बड़े लाड़ से हमको इनको दूध पिलाएंगे कि लाला दूध पी लीजिए, अब आपको सोने का टाइम हो गया और दूध पी के आराम कीजिए आप। तो मैं इनको लाड़ प्यार से मैं पहले दूध पिला दूँगी। और ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भी मैं मतलब सबसे पहले मेरे घर में यही थे, वो बाद में आए हैं, तो मैं इनकी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हीं से मेरा मतलब बड़े वाले लड्डू गोपाल जी आए हैं दूसरे, तो पहले मैं उन्हीं की सेवा करती थी, तो उनकी भी सेवा करके मैं मतलब उनको दूध पिला दिया। अब मैं उनके लिए एक सुंदर सी सुंदर को क्या मतलब साफ़ होनी चाहिए, आरामदायक बेडशीट होनी चाहिए उनकी कॉटन की। तो ये मैंने कॉटन की बेडशीट और ये सब अपने आप ही बना रही हैं, तो मैं अब बना के उस पर इत्र लगा दूँगी। देखिए मुझे ये चीज़ याद नहीं रही है, मैं जैसे गर्मियों में बिना मच्छरदानी के करती थी, सर्दियों में इसी तरह से मैंने इत्र लगा दिया है। अब मुझे याद ही नहीं रही कि आज मच्छरदानी भी लगानी है इसके ऊपर, मच्छरदानी के अंदर इत्र लगाना चाहिए था मुझे परफ्यूम में। ये मैंने बेडशीट पर लगा दिया है। तो बेडशीट मतलब ये उनका जो है परफ्यूम मतलब ये जो महकने वाला इत्र हो, परफ्यूम हो, सेंट हो, जो भी है आप बिस्तर पर थोड़ा सा छिड़क दें। चाहे तो आप थोड़ी थोड़ी गुलाब की पंखुड़ी भी डाल सकते हैं, उनसे भी वो महकता रहता है बिस्तर। तो इस तरह से हम मतलब अपना बिस्तर उनको तैयार कर देंगे। फिर मैंने ये मच्छरदानी मंगाई है तो इसमें मैं इसी में सुलाती हूँ आजकल मैं बेड पर लगा करके। तो अब मैं इनको देखिए बड़े लाड़ से, ये ऐसे तो सोते नहीं है, ये वो वाले लड्डू गोपाल जी सो जाते हैं लेकिन ये नहीं सोते हैं। इनको पहले लाड़ से लोरी सुनानी पड़ती है, हाथ में रख के झूला झुलाना पड़ता है, बहुत नखरे करते हैं ये। पहले लाड़ से प्यार से मैं लोरी सुनाती हूँ इनको। तो ऐसे ही आप भी लोरी सुना करके पहले थोड़ा सा उनको लाड़ कीजिए, लोरी सुनाइए, कंधे से घुमाइए उनको, तब जा कर के ये मेरे लड्डू गोपाल ये जो सोते हैं। और ये तो मेरे तैयार होने में भी बहुत नखरे करते हैं, कभी इनकी कोई चीज़ खो जाती है, कभी इनकी कोई चीज़ खो जाती है। देखिए ये मैं लोरी सुना रही हूँ इनको, यशोदा का नंद लाला, ये वाली लोरी सुना के मैंने इनको सुला दिया है। सो जाओ बाबू, मैं अब मुझे दूसरे भी काम करने हैं रसोई के, अभी
बर्तन वर्तन साफ़ करने के सुबह के लिए। तो मैं इनको सुला करके अब इनके लिए देखिए मैं ये तकिए लगा लूँगी दोनों साइड। मच्छरदानी के साथ में ही आए हैं, तो थप थपा के ये मतलब इस तरह से हम थपकी दे करके प्यार से सो जा मेरा बच्चा, सो जा लाला मेरा, इस तरह से। तो और मैं हाथ पैर दबा दूँगी इनके थोड़े थोड़े, तो इस तरह से थपकी दे के आराम से बाबू सो जाओ, बाबू सो जाओ आराम से, इस तरह से आराम से प्यार से सोना बाबू मेरा, सो जा। सुला देंगे हम। सुलाने के बाद में हमें हल्की सी कोई कॉटन की चादर, क्योंकि मैं आजकल इनको एसी में सुलाती हूँ तो ठंड न लग जाए, इसलिए मैं कॉटन की चादर भी ज़रूर उड़ा देती हूँ इनको, छोटी मतलब हल्की सी। तो ये चादर उड़ा के मच्छरदानी लगा दूँगी हम। मच्छरदानी देखिए मैंने अब ये मच्छरदानी को लगा दी है और इनको लाड़ कर लिया थोड़ा सा। अब ये सो गए हैं। ये बहुत नखरे करते हैं सोने में, खाने में, कपड़े पहनने में। देखिए अब मेरे दोनों बाबू सो चुके हैं और मैं इनके चरण स्पर्श कर लूँगी। और ये देखिए ये मैंने इनके लिए भोग के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रखे हैं रात के लिए। रात में पानी और भोग के लिए कुछ कुछ ज़रूर रखें बेड के पास में, कि पता नहीं हमारे लाला को कब भूख लगने लगे। तो मैं तुलसी का एक पत्ता डाल करके भोग में भी और जल में भी ये रख दूँगी। इनको जब पानी प्यास लगे, भूख लगे तो अपना खा लें और पानी पी लें। इस तरह से मेरी इन रात की सेवा होती है इनकी। और इनकी बांसुरी भी मैं इनके साथ रख देती हूँ और बस इनके चरण स्पर्श करके। देखिए हम भले ही उनको लाला के रूप में मानते हैं, लेकिन है तो भगवान ही ना।